Hello student, myself Dr. Rosni Lohiya from Department of Commerce Intermediate Section मारवाड़ी कॉलेज। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। आज नेक्स्ट नया टॉपिक है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो पहले देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल विच इज़ इन्वेस्टेड इन procuring fixed assets for business. Fixed capital is utilized to serve long-term requirements. In these fixed assets involves huge amount of funds. This amount used for purchasing fixed assets like plant and machinery, land and building, furniture and fixtures, vehicles, patents, goodwill, copyright, etc. of the company. अस्थाई पूंजी। अस्थाई पूंजी का अर्थ क्या होता है समझ ले। पहले किसी भी व्यवसाय की पूंजी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला अस्थाई पूंजी तथा दूसरा कार्यशील पूंजी। अस्थाई पूंजी का अर्थ होता है कि व्यवसाय के लिए अस्थाई संपत्तियों का क्रय करना जो लंबे समय तक हमें जिससे आय प्राप्त होता है, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, अन्य प्रकार के उपकरण इत्यादि। इन संपत्तियों का क्रय करने का तात्पर्य होता है कि लंबे समय तक इससे हमें आय प्राप्त होता रहे। अस्थाई संपत्तियों का व्यवसाय में उपयोग होता है, इसका विक्रय नहीं होता है। दीर्घकालीन पूंजी को हम लोग अस्थाई पूंजी कहते हैं और इसी का प्रयोग हमें अस्थाई संपत्ति की क्रय करने में किया जाता है। अस्थाई पूंजी ना तो आवश्यकता से अधिक और ना ही आवश्यकता से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। अस्थाई पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक। पहला है इसमें नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय दो प्रकार का होता है। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और दूसरा होता है ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमें ज़्यादा अस्थाई पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें हमें लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर आदि को क्रय करने के लिए अस्थाई पूंजी की आवश्यकता होगी। और ट्रेडिंग में हमें खरीद बिक्री करना होता है, इसलिए इसमें अस्थाई पूंजी की आवश्यकता कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस और यूनिट। इकाई का आकार या व्यवसाय का आकार। बड़े आकार का व्यवसाय या पब्लिक सेक्टर का बात करें तो हमें बड़ी मात्रा में पूंजी की इसमें आवश्यकता होती है, और जस्ट इसके ऑपोजिट अगर छोटे आकार का व्यवसाय हो तो उसमें कम मात्रा में स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की तकनीक। अगर हम लोग किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए बड़े बड़े मशीन और सेल्फ जो चलने वाले मशीन होते हैं वो, या बड़े बड़े आकार का प्लांट एंड मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें हमें अस्थाई पूंजी की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है। वहीं अगर हमारे व्यवसाय का उत्पादन करने का मानव शक्ति द्वारा किया जाए या छोटे मशीन के द्वारा या लघु यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो उसमें अस्थाई पूंजी की आवश्यकता कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। अस्थाई संपत्तियों को प्राप्त करने की विधि। अगर कोई व्यवसाय में अगर कैश पेमेंट के द्वारा परचेज करता है कोई भी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए, तो उससे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगा। और इसी की जस्ट अपोजिट अगर वो इंस्टॉलमेंट में फिक्स एसेट्स परचेज करता है तो उसे फिक्स कैपिटल की आवश्यकता कम पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, विकास की संभावनाएं। यदि संगठन में विकास की संभावनाएं हो तो हमें भविष्य में ही अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ताकि जब कभी हमें आवश्यकता पड़े अतिरिक्त पूंजी की तो हम लोग शीघ्र व्यवसाय में उसको उपलब्ध करा सकें और स्थायी पूंजी का निवेश। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, वित्तीय व्यवस्था विकल्प। हम लोग अस्थाई पूंजी का प्रयोग अस्थाई संपत्ति की क्रय करने के लिए करते हैं, जिसमें अगर हम क्रय नहीं करके हम लोग अपनी संपत्तियों को लीज पर ले लें तो हमें अस्थाई पूंजी की आवश्यकता
कम होगी। यानी कि हम लोग क्रय नहीं करके इसे पट्टे पर भी ले सकते हैं संपत्तियों को, और पूंजी का इससे कम प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, सहायता का स्तर। इसका अर्थ यह होता है कि किसी व्यवसाय को चलाने के लिए अगर हम लोग अन्य संगठन का मदद लेते हैं या अन्य ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेते हैं, तो इससे हमें अपने अस्थाई पूंजी में कम व्यय करना पड़ेगा, और दूसरे कंपनी को जिससे हेल्प ले रहे हैं उसे किराए के रूप में कुछ हम लोग उसे चुकता करते हैं, तो उनको भी आमदनी हो जाती है। तो सुविधा प्राप्त करने वाले को भी कम खर्च करना पड़ेगा और सुविधा देने वाले को आय प्राप्त होगा, तो विनियोग इसमें कम करना पड़ता है, तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम लोग एक के स्थान पर अनेक उत्पादों का व्यवसाय करते हैं तो उसमें हमें अधिक स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, और हमें इसके निर्माण के लिए भी अलग से मशीन भवन का प्रयोग के लिए अस्थायी पूंजी की इसमें अधिक व्यवस्था करनी होगी। जैसे कि अगर हम मेटल का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, यूटेंसिल्स बना रहे हैं, और उसके अलावा अगर ग्लास और प्लास्टिक का भी बनाएंगे तो सब के लिए मशीन का अलग प्रयोग करना होगा, और उसके लिए व्यवस्था अलग से, भूमि की भी अलग से या भवन की व्यवस्था करनी होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, अगर विविधीकरण को अपनाते हैं तो इसमें भी हम लोग को अस्थायी पूंजी की अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। ये जो देखे पॉइंट सब ये थे व्यवसाय को प्रभावित करने वाले, कुछ प्रभावित करने वाले घटक थे जो अस्थायी पूंजी को प्रभावित करते व्यवसाय में। अब नेक्स्ट इसमें है पॉइंट है हमारा वर्किंग कैपिटल, क्रियाशील पूंजी। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, यानी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी भी होता है। इसका दूसरे शब्दों में और नेक्स्ट इसका देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट एसेट्स सच एज कैश, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बैंक inventories, etc. These current assets get converted into cash within an accounting year. The firm must estimate its working capital very accurately because excessive working capital results in unnecessary accumulation of inventory and wastage of capital, whereas shortage of working capital affects the smooth flow of operation cycle and business fails to meet its। क्रियाशील पूंजी, क्रियाशील पूंजी की आवश्यकता हमें व्यवसाय की संरचना करने के लिए होती है। जो डे टू डे के खर्च होते हैं उसे चलाने के लिए हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी हमारे व्यवसाय में ना ही अत्यधिक होना चाहिए ना ही इसकी कमी होनी चाहिए, दोनों ही अवस्था में यह व्यवसाय के लिए हानि है। अगर हमारे पास कार्यशील पूंजी अधिक होगा तो इसका दुरुपयोग होगा, और जस्ट इसके विपरीत अगर कार्यशील पूंजी में कमी होगी तो इसमें हमारे व्यवसाय में तरलता की कमी आ जाएगी और हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी होगी तो हम लोग व्यवसाय को अपना बनाए रखेंगे, संकटों का सामना कर पाएंगे और अनुकूल बाज़ार के अवसरों का भी लाभ उठा सकते हैं, कैश डिस्काउंट का भी लाभ उठा सकते हैं, और सैलरी, वेजेस और जो डेली एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस जो भी व्यवसाय का है उसे समय समय पर हम लोग पेमेंट किया जा सकता है, और उत्पादन में भी निरंतरता बनाए रखा जा सकता है। इसमें रुकावट नहीं आएगी। कार्यशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में होगी तो उत्पादन का कार्य सही तरीके से चलते रहेगा व्यवसाय में, और हमारा व्यवसाय सुरक्षित रहेगा। अब इसमें नेक्स्ट है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। अगर हमें हमारे व्यवसाय में अगर लंबे समय तक कोई प्रोडक्शन चल रहा है और स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ता है तो वहाँ कार्यशील पूंजी की अधिक ज़रूरत पड़ेगी, और इसके विपरीत जस्ट कि अगर हमारा प्रोडक्शन में जल्दी हो रहा है और जल्दी बिक जा रहा है तो वहाँ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होगी।
नेक्स्ट है पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया की अवधि। इसमें कच्चे माल से निर्मित माल तक वस्तु को परिवर्तन करने में कितना समय लग रहा है, और फिर हमें व्यवसाय में कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और तैयार माल सभी का ही व्यवस्था रखना पड़ता है, और इसमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और जहाँ निर्माण काल की अवधि कम होती है वहाँ कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, साइज़ ऑफ बिजनेस, व्यवसायिक आकार। व्यवसायिक आकार पर हमारा कार्यशील पूंजी निर्भर करता है। अगर व्यवसायिक आकार बड़ा होगा तो हमें अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, और वहीं हमारा छोटे आकार का व्यवसाय होगा तो हमें कम मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। बिजनेस साइकिल, व्यवसाय चक्र। व्यवसाय में जब हमारा बिजनेस साइकिल में तेजी काल का चक्र रहता है तो उस समय मार्केट में चीज़ों का डिमांड ज़्यादा रहता है, और उस समय उत्पादन की वृद्धि होती रहती है, और हम लोग इसमें नया आधुनिकीकरण भी कर सकते हैं अपने व्यवसाय को चलाने के लिए। तो हमें अधिक मात्रा की उस समय कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके जस्ट विपरीत जब मंदी काल का दौर चलता है तो हमारी वस्तुओं का डिमांड कम हो जाता है और उत्पादन भी कम होता है। तो उस समय में, उस पीरियड में, जब मंदी काल का पीरियड रहता है तो उस समय हमारा वर्किंग कैपिटल का कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का स्तर। जब हमारे बिजनेस में कंपटीशन ज़्यादा होगा तो हमें वर्किंग कैपिटल की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे उन्हें अट्रैक्शन करने के लिए, बहुत सारे प्रभावित करने के, अपने वस्तु बेचने के लिए, जैसे डिस्काउंट देना कस्टमर को, कुछ फ्री गिफ्ट देना, चाहे इंस्टॉलमेंट में सामान बेचना, ये सब उन्हें हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते कस्टमर्स को। जस्ट इसके ऑपोजिट, अगर मार्केट में कंपटीशन कम रहेगा तो हम लोग कैश सेल्स भी कर सकते हैं और कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, क्रय तथा विक्रय की शर्तें। अगर हम लोग कच्चा माल उधार में खरीद के नकद में बेचते हैं अपने निर्मित माल को, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट इसके अपोजिट, अगर हम लोग कच्चा माल को कैश में खरीद के और फिनिश गुड्स को उधार में बेचते हैं तो हमें अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की मौसमी प्रकृति। अनेक कंपनी ऐसी होती है जो मौसम में व्यवसाय करती है, मौसमी सीजनली बिजनेस होता है उनका, जैसे शुगर, वुलन, या फिर और भी ठंडे का उत्पादन है जैसे, या गर्मी का उत्पादन ले लें, ये सब सीजनल बिजनेस होता है। तो देखेंगे सीजनल बिजनेस में भी हमें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें स्टॉक भी हमको मेंटेन करके रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इसमें हमारे मूल्यों में वृद्धि हो जाती है सभी चीज़ों की, तो रॉ मटेरियल का भी इसमें प्राइस बढ़ जाता है चीज़ों का, और हमारा लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इस कारण से हमारा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में भी वृद्धि होती है। तो हम ये देखें कि कार्यशील पूंजी किन किन कारणों से प्रभावित होती है। नेक्स्ट टॉपिक अब नए वीडियो के साथ फिर बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। थैंक यू।